Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो देखिए, आज अपन देखते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट क्या करता है? ये एक तरीके से किसी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करता है। कहने का मतलब हेलो फॉर्म बनाता है और साथ में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कार्बन निकालता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या है और किस तरीके के सबस्ट्रेट हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो पहले हेडिंग लिखेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म रिएक्शन या मैं बोलूं हेलो फॉर्म टेस्ट। हेलो फॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं देखना। एल्कोहल्स देते हैं, एल्किल हैलाइड्स देते हैं, एस्टर्स देते हैं और कीटोन्स देते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही। कहने का मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की और एल्डिहाइड्स की हेलो फॉर्म रिएक्शंस। ये कैसे देते हैं वो देखेंगे। पहली चीज, आप हेलो फॉर्म टेस्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन लिख लेंगे one of the product form हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म बनता है, एक प्रोडक्ट हेलो फॉर्म बनता है। अब हेलो फॉर्म क्या क्या हो सकता है? अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ होगा तो ब्रोमो फॉर्म, आयोडीन जुड़ा हुआ होगा तो आयोडो फॉर्म, क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो फॉर्म, फ्लोरीन जुड़ा हुआ होगा तो फ्लोरो फॉर्म। सिंपल अपने को क्लोरोफॉर्म याद रहता है। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला? CHCl3। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। मतलब कोई एक प्रोडक्ट अगर क्लोरीन क्लोरोफॉर्म बन रहा है तो वो किस कंडीशन के अंदर बनता है? वो ये प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये प्रोडक्ट बनाता है तो मतलब वो क्या है? हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा है। अगर CHF3 बनता है तो इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। अगर CHBr3 इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ये फ्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म थोड़ी है। और CHI3 इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म हमेशा पीले कलर का होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करता है आयोडोफॉर्म। ये याद रखेंगे जब भी कभी किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन जो हेलो फॉर्म रिएक्शन के अंदर या हेलो फॉर्म टेस्ट के अंदर काम में ली जाती है, अगर वो रिएजेंट आता है तो हमेशा पीले कलर का कंपाउंड, अगर वो बोले कि पीले कलर का प्रोडक्ट मिलता है, पीले कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मे और मे नॉट बी द CHI3। वो हो सकता है। एक आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए। कौन कौन से सबस्ट्रेट ये टेस्ट देते हैं, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ये टेस्ट देते हैं, उसके लिए मैंने लिखा है एल्कोहल्स, एल्किल हैलाइड्स, एस्टर और एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए, अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल की बात करूं तो इथेनॉल हमेशा हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा और कोई प्राइमरी एल्कोहल नहीं देता। मेरी बात याद रखेंगे। तो एल्कोहल के अंदर लिख लेंगे एल्कोहल कितने डिग्री होते हैं? 1 डिग्री होता है, एक 2 डिग्री होता है एल्कोहल, 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री एल्कोहल कभी भी हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देते। आपको पूछता है एग्जाम में, नीट के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, दिए गए 4 सबस्ट्रेट में से कौन सा हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता है, कौन सा हेलो फॉर्म टेस्ट देता है? आया बात समझ में? तो ये एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो कभी भी हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देता। 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर ओनली और ओनली इथेनॉल
इथेनॉल देता है, इसके अलावा और बाकी के कोई नहीं देते, रिमेनिंग नहीं देते, और 2 डिग्री ये सारे देते हैं। मेरी बात समझ आ गई मैंने क्या बोला? 2 डिग्री जो एल्कोहल्स होते हैं ये सारे के सारे हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आया बात समझ में? ऐसे अब देखिए इसके अंदर एल्किल हैलाइड की अगर बात करें, एस्टर की अगर बात करें, और कीटोन और एल्डिहाइड्स की अगर बात करें, तो एल्किल हैलाइड के अंदर CH3 CH2Cl ये देता है और इसके अलावा नहीं देते। आया बात समझ में? अगर एस्टर की मैं बात करूं तो एस्टर के अंदर RC डबल बॉन्ड OOR, अगर ये R, if this is C2H5 is there, then this kind of ester will give. अगर ये और कोई है तो वो नहीं देता, लेकिन इस तरीके का एस्टर देता है। R किसके इक्वल है? इधर C कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है। अपने को इससे मतलब ही नहीं, इस R का क्या होना चाहिए? कहने का मतलब ये ऐसे हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये देगा। आपको कोई पूछे, आपको कोई बोले ये भी एस्टर ही है, क्या ये देगा? आपको बोलना है ये नहीं देगा। पहले C2H5 लिखा था तब दिया था, अब ये नहीं दे रहा। ऐसे एक होता है कीटोन और एल्डिहाइड। देखिए कीटोन और एल्डिहाइड ऐसे सबस्ट्रेट जिनके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ये अगर फंक्शनलिटी हो, इधर H भी हो सकता है, इधर R भी हो सकता है। मेरी बात को समझना, मैंने क्या लिखा है देखिए, ये शायद दिखेगा या नहीं मुझे पता नहीं, कीटोन और एल्डिहाइड ये लिखा है, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O आगे लिखा है मैंने, H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। लेकिन अगर CH3 C डबल बॉन्ड O फंक्शनलिटी है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, दैट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन। मेरी बात को समझना, वो सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड हमेशा हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। इतनी बात समझ आई या नहीं? हेलोफॉर्म टेस्ट के अंदर एक और चीज बताता हूं, अगर ये भी याद नहीं रहे कि कौन सा एल्किल हैलाइड देगा, कौन सा एल्कोहल देगा, कौन सा एस्टर देगा, या कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन देगा, तो ऐसे सबस्ट्रेट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से CH3 C डबल बॉन्ड O ये वैलेंसी पे कुछ भी आ सकता है, पर ये अगर आपके पास आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो वो सारे के सारे सबस्ट्रेट हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो पहले तो एक क्वेश्चन लिखिए, कौन कौन से सबस्ट्रेट हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन कौन से नहीं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? देखिए ये उतारिए, अल्कोहल के अंदर खाली और खाली वही अल्कोहल्स देंगे। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर इथेनॉल देगा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ये सारे नहीं है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ऐसा अल्कोहल जिसके पास ये हो, यहां R जुड़ा है, R कुछ भी हो सकता है लेकिन ये होना चाहिए, वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। ये सेकेंडरी अल्कोहल ही तो है, तो एक तरफ CH3 होना चाहिए। अगर कल को सपोज ये आ जाए CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, तो ये कभी भी नहीं देगा। मेरी बात समझ आई? ये कभी भी टेस्ट नहीं देगा। लेकिन इस तरीके के ये OH एक बगल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक तरफ से CH3 से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब आपके पास प्राइमरी के अंदर भी लिमिटेशंस है, सेकेंडरी के अंदर भी लिमिटेशंस है, और 3 डिग्री कभी भी नहीं देगा। क्लियर? ऐसा 3 डिग्री क्यों नहीं देगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको भान रखा है जब भी कभी अल्कोहल देंगे तो इसके पास ये फंक्शनलिटी तो होना ही चाहिए, ये इतना। और 3 डिग्री के अंदर यहाँ H थोड़ी आ सकता है, यहाँ तो R जुड़ेगा, एक ये आ रहा है तो एक H रहेगा ही नहीं, इसलिए नहीं देता है। और इथेनॉल के अंदर ये है, मैं इथेनॉल में यहाँ क्या जोड़ता हूँ, इसकी जगह क्या जोड़ता हूँ, H जोड़ता हूँ, तो वो मुझे ये तो देता है ना। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
which will give हेलोफॉर्म टेस्ट। कौन से हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे या कौन से हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे? कंपाउंड मैंने लिखे हैं। अगर क्वेश्चन लिखने से पहले आप इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन का पहले मैकेनिज्म लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कंडीशंस फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन और रिएक्शन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। बाद में बताता हूं क्वेश्चन। कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ये ज्यादा बनते हैं, सॉरी क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म ज्यादा बनते हैं हमेशा। ब्रोमोफॉर्म भी बनता है, फ्लोरोफॉर्म बहुत ही कम, कभी मैंने देखा नहीं है। लेकिन क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म तो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस के अंदर आते रहते हैं। तो कैसे होते हैं, जो कंडीशन होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन की, सबस्ट्रेट आपको पता लग गया कि इस तरीके के सबस्ट्रेट होने चाहिए जिसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O फंक्शनलिटी होती है। या अल्कोहल के केस में देखें तो CH3 CHOH और उधर एक साइड में कुछ भी हो सकता है, ऐसी अगर फंक्शनलिटी होता है। अगर एल्डिहाइड एल्किल हैलाइड के केस में देखें तो CH3 CH2 Cl वाली अगर फंक्शनलिटी होती है तो वो सारे क्या देते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब देखिए अगर मैं कंडीशन लेता हूं, जो एरो के ऊपर कंडीशन लिखते हैं उसके अंदर आपको दिया जाता है CaOCl2H2 उस सबस्ट्रेट के साथ, इट मीन्स वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। या मैं बोलूं CaOOH का होल ट्वाइस, और ये कंडीशन देता है। इसका मतलब वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन की पहचान है। अगर ऐसी कंडीशन आपको एरो के ऊपर मिलती है, समझ जाना वो क्या है? आपकी पहचान है हेलोफॉर्म रिएक्शन की। क्लियर? इसी तरीके से देखिए आयोडोफॉर्म के अंदर NaOH प्लस I2 ये पहचान है, या कभी ओनली बेसिक मीडियम और I2 लिख ले, ये भी पहचान है। और कभी कभी वो NaOI ये भी पहचान है। ये तीनों कुछ भी आ सकता है, आपको पहचान जाना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शंस की कंडीशन है। ठीक है? ऐसे अब देखिए मैकेनिज्म देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, मैं Z मान लेता हूं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, या मैं R मान लेता हूं, Z मान लेता हूं, ये कुछ भी होगा। अगर मेरे को कंडीशन दे दिया गया है, सपोज NaOH और I2 दिया है, मैं कहता हूं मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है? CHI3 ये बनता है, और साथ में निकलता है ZC डबल बॉन्ड O माइनस। और जो हेलोफॉर्म ये बनता है, इसी का ब्रोमो जो आयोडोफॉर्म बनता है, इसी का फॉर्मेशन से ये रिएक्शन का नाम पड़ा है आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये आयोडोफॉर्म, एंड दिस इज कलर्ड येलो। ऐसे आया बात समझ? अब देखिए इसका मैकेनिज्म कैसे होगा कि ये प्रोडक्ट बनेंगे तो कैसे बनेगा। हर किसी के दिमाग में आता है, क्यूरियोसिटी तो हर किसी की होती है। मुझे पता नहीं आपकी होती है या नहीं, मेरी तो होती है। तो देखिए कैसे मैकेनिज्म, हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। होता क्या है, ये NaOH इस I2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो NaOH I2 के साथ मिलके क्या करता है, सबसे पहले ये NaOH बेस जो होता है ये इसका एसिडिक H ले लेता है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। आया बात समझ में? और जब ये इसके साथ एसिडिक H लेगा, या मैं बोल दूं कि NaOH और I2 मिलके दोनों क्या बना देते हैं? NaOI ये बना देते हैं। अब ये क्या करता है, ये बेस का काम करता है। कहने का मतलब ये पार्ट इससे H+ ले लेता है। जो ही H+ लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो निकल जाएगा NaOH।
ऐसे नहीं, ये मान लीजिए आप कि NaOH और I2 है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव इसके एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा। क्या इसके पास एसिडिक प्रोटॉन है इस कार्बोनाइल के? यस, मैंने ही आपको पढ़ाया है कार्बोनाइल कार्बन के अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। आप बोलेंगे क्यों सर ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि दैट आफ्टर रिलीजिंग दैट प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन दैट formed anion will involve in the resonance, इसलिए वो H+ को भगाना चाहता है। और जब H+ को भगा देगा तो यहाँ पे नेगेटिव इस कार्बोनाइल के साथ इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब मैंने ये कह दिया कि CH3 एसिडिक प्रोटॉन है, ये बेस इससे क्या कर लेगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। कहने का मतलब मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये Z, ये बेसिक मीडियम के अंदर NaOH के साथ रिएक्शन करके पहले बनाया CH2 नेगेटिव आयन C डबल बॉन्ड OZ और निकाल दिया H2। बात समझ आता है? और यहां क्या आ गया? Na आया या नहीं? क्लियर? अब क्या करता है ये, एक तरीके से मेरा इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन ये इस हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है। दैट हेलोजन इज आयोडीन। आयोडीन कैसे है? आई कहने का मतलब आयोडीन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक करता है और ये I- को बाहर निकाल देता है। क्या हो जाएगा? C निकाल के क्या बन जाएगा? एक तरफ तो आ जाएगा NaI और इधर क्या आ जाएगा? CH2 I C डबल बॉन्ड OZ, ये आ गए, ये बना है। कहने का मतलब एक बार आयोडीन रिएक्शन करके ये बनाया। आयोडीन क्या करता है? ये कंडीशन क्या होती है? एक्सेस अमाउंट में होती है। आप ये मान के चले, अगर लिखे या नहीं लिखे आपको ये मान के चलना है NaOH और I बहुत है रिएक्शन के अंदर। तो ये क्या करता है? वापस से इसके ऊपर रिएक्शन करता है। NaOH वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है और वापस से क्या बना देता है? CH I C डबल बॉन्ड OZ। आया बात समझ में? वापस से ये रिएक्शन करता है 1 मोल और NaOH और इसके साथ क्या बना देता है? I C डबल बॉन्ड OZ। ये समझ आता है? मैंने एक रिएक्शन करके बताया, वापस से NaOH, वापस से इस तरीके से रिएक्शन किया। अपने पास पता है रिएजेंट क्या पड़े हुए हैं? एक्सिस के अंदर पड़े हुए हैं। और देखिए एक चीज और बता देता हूं, ये जो कार्बन के साथ आयोडाइन जुड़ के एक वैलेंसी, या कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ के, या कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ के, या कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ के, दे आर गुड लिविंग ग्रुप। ये बात याद रखना। अभी तक अपन क्या बोलते थे? हैलाइड्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये क्या करते हैं? जल्दी निकल जाते हैं नेगेटिव फॉर्म के अंदर। और इन चारों में कौन है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप? आयोडाइड। आयोडीन सबसे जल्दी निकलता है। तो उसी तरीके से ये भी सारे के सारे क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। याद रखेंगे बात, ठीक है? और अगर इन चारों में भी पूछे कोई बाल की खाल पे आ जाए कि सबसे ज्यादा कौन है अच्छा लिविंग ग्रुप, तो CI3, ठीक है? अब देखिए ये बेस वापस से 1 मोल बेस आता है और ये बेस क्या करता है? ये इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करता है। जो ही कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है? ऊपर की तरफ। जो ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा CI CO- Z और OH, ये, और यहां जुड़ जाएगा Na+। आया बात सुन?
अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है। मैंने ही आपको सिखाया है कि किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज अगर उसके पड़ोस वाले एटम के ऊपर अगर लिविंग ग्रुप है तो वो दैट नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज्ड एंड विल किक आउट दैट करस्पॉन्डिंग लिविंग ग्रुप। ये खास बात होती है, एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करता है। जैसे भूखा इंसान कुछ भी करता है, चोरी भी करता है, कुछ भी करता है, मजदूरी भी करता है, कुछ भी करता है, वो मतलब हाथ पैर मारता है, वैसे ही मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल भी रिएक्शंस क्यों होती हैं? आपको कोई बोले रिएक्शन क्यों होती है, बोले कोई भी दो चीजें आपस में मिलाएंगे तो इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबलाइजेशन, अगर कोई मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, वो आपस में कोई उनके अंदर एसिडिक प्रोटॉन या बेसिक कुछ है OH, तो आपस में ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनाएंगे जो स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के लिए है सारा खेल, पोटेंशियल एनर्जी के लिए है सारा खेल। आया बात समझे? तो देखिए, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा और क्या करेगा, इसको बाहर करेगा, क्या बन जाएगा CII, और ये नेगेटिव चार्ज बना देगा C डबल बॉन्ड O, OH और Z, ये बनाएगा। और ये जो सोडियम है ये किस पे आ जाएगा, Na+ के ऊपर। ये अब मैं ही आपको बता रहा हूं, जब भी कभी ये क्या है, एसिड ही है, एसिड का डेरिवेटिव अगर मैं ZCH3 के इक्वल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगर मैं H के इक्वल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। एंड दैट डजंट मैटर फॉर मी द मैटर इज कि दिस साइड CH3 C डबल बॉन्ड O शुड बी देयर। हेलोफॉर्म टेस्ट एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड की, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इसके अंदर ये हुआ, अब ये एसिड है और ये बेस की तरह बिहेव करेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट नेगेटिव चार्ज इज हाईली शोज दैट हाईली बेसिक कैरेक्टर। तो ये एसिड अपना H+ देना चाहेगा और बेस H+ लेना चाहेगा। देयर विल बी एसिड बेस रिएक्शन इन बिटवीन बोथ। और जब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, CII और यहाँ पे आ जाएगा H, और ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O- Z, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। यही तो प्रोडक्ट बनाए थे मैंने, सॉरी आयोडोफॉर्म, यही तो प्रोडक्ट बनाए थे वहां, चेक कर लीजिए ऐसे। लेकिन दिक्कत ये आता है, आप बोलेंगे सर आपने तो कार्बोनाइल कंपाउंड लेके स्टार्ट किया है, हमें तो एल्कोहल वाला चाहिए। एल्कोहल वाला करके बताइए, एल्कोहल वाला कर लीजिए। देखिए एक चीज बताता हूं, हेलोजेंस आल्सो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो अल्टीमेटली करते क्या है, एल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज ही करते हैं। कहने का मतलब, अगर जो एल्कोहल मैंने बताए वो एल्कोहल्स अगर हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं तो वो पहले ऑक्सीडेशन करेंगे, आयोडीन की प्रेजेंस में, क्लोरीन की प्रेजेंस में, ब्रोमीन या फ्लोरीन की प्रेजेंस में, दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड इफ दे आर गोइंग टू जनरेट दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटी CH3 C डबल बॉन्ड O, तो वो डेफिनेटली हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो इधर देखिए, अगर ये उतार लिया, कहने का मतलब अगर आपको कोई ये रिएक्शन दे दे कि CH3 CHOH CH2 CH2 CH3 और कंडीशन दे दे ये CaOCl2 H2, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो आप, मैं बोलता हूं, ये बोल रहा हूं उसको प्रोडक्ट Cl3H प्लस CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O
माइनस ये बनाएगा, और अगर वो ये प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए ये मैंने लिखा है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाएगा। आप बोलेंगे कैसे, मैं कहूंगा ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे, तो आप बोलेंगे सर कैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन का एग्जांपल है। सपोज ये क्लोरीनेशन ये जनरेट क्या करता है, सॉरी CaOCl2, और इसके साथ ये क्या करता है, जनरेट क्या करता है, ये जनरेट करता है CaOH का होल ट्वाइस और Cl2। जब वाटर डाल देते हैं इसके साथ CaOCl2 के साथ, तो एक क्लोरीन गैस जनरेट करता है। और ये क्या है, बेस है, तो ये पहले बेस क्या करता है, H+ लेता है एसिडिक, लेकिन इसके पास एसिडिक H एल्कोहल के ऊपर है, लेकिन ये ऐसे नहीं करता, ये एल्कोहल की एसिडिक H लेगा, उससे पहले क्लोरीन इस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता है। कहने का मतलब अगर कार्बोनाइल फंक्शनलिटी नहीं है तो अगर हेलोजन दिए गए तो उससे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन करवाइए। इस एल्कोहल को ये क्लोरीन की प्रेजेंस में क्या होता है, पहले ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये क्या बनाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। कहने का मतलब रियल में मेरा सबस्ट्रेट दिया तो ये था, लेकिन है क्या, रिएक्शन कौन कर रहा है, ये ओरिजिनल में रिएक्शन ये कर रहा है। मेरी बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है, मैं कह रहा हूं ये प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा, ये इसकी प्रेजेंस में, ये ओरिजिनल में पहले ये बनाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपको कार्बोनाइल नहीं दिया गया और ऐसा सबस्ट्रेट दिया गया है जिसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O बनने के चांस है, पहले वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, उससे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आल्सो यूज्ड और एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। आप बोलेंगे सर ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता, क्या नहीं, ये आप याद रख लीजिए, पहले यहाँ पे ये क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। अब ये किया, अब ये अपना रोल प्ले करता है। बेस क्या करता है, इस CH3 के एसिडिक प्रोटॉन को लेता है, एसिडिक प्रोटॉन को लेने के बाद ये क्या करेगा, वही CH2 माइनस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, तो एक्सिस में होता है, पहले तीनों क्लोरीन बना देगा। कहने का मतलब CCl3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 ये बना देगा, और लास्ट में वापस से एक बेसिक अटैक करेगा इसके ऊपर, ऐसे वापस से इधर जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, और ये बाहर निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो इधर आ जाएगा CCl3 माइनस CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब क्या करता है, ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, लिख लेना चाहे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। और जब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो क्या बना देगा, CHCl3 प्लस CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये हो गया। तो हेलोफॉर्म टेस्ट दिया ने, कहने का मतलब अब आपको पता लग रहा है कि वो अल्कोहल जो लिखा है मैंने, वो कौन पर्टिकुलर अल्कोहल क्यों लिखा है, क्योंकि वो इस तरीके की फंक्शनलिटी जनरेट करते हैं कंडीशन के अंदर, चाहे वो आयोडीन वाली कंडीशन दे दे चाहिए। आप बोलेंगे सर एल्किल हैलाइड में कैसे करेंगे, लेकिन एल्किल हैलाइड में भी करेंगे। कैसे, एल्किल हैलाइड के अंदर कौन सा एक ही एल्किल हैलाइड बताया था मैंने, ये इस कंडीशन में क्या करता है, सपोज यही कंडीशन है अपने पास, तो ये बेस सबसे पहले ये CaOH2 ये OH तो रिलीज करता है, ये अपने को पता है बेस है, तो ये Ca+2+ और O2OH माइनस में टूटेगा, तो ये जो OH माइनस है इसके अंदर, ये इसको ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकता, क्लोरीन इसको क्या ऑक्सीडाइज करेगा, इसको नहीं एल्कोहल रहता तो ऑक्सीडाइज कर देता। अब इसके साथ ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके पहले ये बना देगा, और अब ये क्लोरीन से ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना देता है, CH3CH डबल बॉन्ड OH। ये अब ये रिएक्शन देगा, लो, इसलिए ये सारी चीजें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के देखा इसके अंदर, वो ऐसा सब्स्ट्रेट देता है तो बनाएगा। आप बोलेंगे सर अगर मैं इसको ये लिख देता CH3
CH2CH2Cl, क्या ये यहाँ पे क्या हो जाता, फिर मैं CH2Cl करता और OH करता। अब ये Cl2 की प्रेजेंस में क्या करता, ऑक्सीडाइज करता, और ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता, CH3CH2CH2 CH डबल बॉन्ड O, ये है। और क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं, ये हेलोफॉर्म बना ही नहीं सकता। हेलोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 CHBr3 CHI3 CHF3, ये कैसे बनाएगा, ये बना ही नहीं सकता। ये तो यहाँ पे तो ये दो निकल जाएंगे ना, अगर ये यहाँ अटैक किया तो भी तो दो निकलेंगे, हेलोफॉर्म तो बन ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूं अब आपको ये सारी चीजें सोचनी आना चाहिए। इससे सिंपल और मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको बहुत सिंपल करके बताया मैंने। ये अगर समझ में आता है तो ये JEE के अंदर कोई भी दो रिएक्शन के बीच में स्टेप ऐड कर देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन का। मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे। ये किया, अब करिए कौन से सबस्ट्रेट, वो क्वेश्चन जो पहले मैं बता रहा था, इतना करिए। इसमें ये हो गया, तो इस लेक्चर के अंदर तो यही करते हैं। नेक्स्ट के अंदर अपन उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इतना उतारिए।